निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया देश भर में चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योग्य मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। ये पहल उन मतदाताओं को शामिल करने के लिए है जो बूथ स्तर अधिकारियों यानी बीएलओ की घर घर सर्वे के दौरान छूट गए थे। बता दें, इस दूसरे फेज में अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। क्या आपने एसआईआर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है? अगर आपने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, तो हम आपको एसआईआर से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ देंगे, जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकेंगे। बता दें, निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर फॉर्म अब ऑनलाइन वोटर eci-government.in पर भी उपलब्ध है। इसमें आप अपना ईपीआईसी नंबर, फोटो अपलोड कर ई साइन सहित आवश्यक डिटेल्स भरकर आसानी से इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आधार, आयु, पता प्रमाण पत्र, फोटो और वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बता दें, एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। आप यहां से एसआईआर आवेदन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या नाम, पता, फोटो में सुधार करना है या आप नए वोटर हैं, तो एसआईआर के जरिए बहुत ही आसानी से ऑनलाइन पर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि एसआईआर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। 1 फरवरी 2026 को 18 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं जुड़ा था या जिनका फोटो पुराना है, नाम पता गलत है या फिर विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, जो बीएलओ के घर घर सर्वे में छूट गए थे, ऐसे सभी लोग एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे आप 10 मिनट में ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट http://voters.eci.government.in खोले और अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2025 से 26 का एक बैनर आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे या फिर सीधा https://voters.eci.government.in SIR लिंक पर जाए। अब अपना राज्य चुने। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या गुजरात से हैं, तो जो भी आपका स्टेट है आप उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको अब 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास पहले से वोटर कार्ड है तो हैव ईपीआईसी नंबर को चुनना है, और अगर बिल्कुल नए वोटर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। पुराने वोटर हैं तो अपना ईपीआईसी नंबर जो वोटर कार्ड पर लिखा है 10 अंकों का नंबर होता है, उसे डालें। अब आपका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपको अपनी कोई भी डिटेल नहीं भरनी है, लेकिन अगर आप नए हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालें, जिसके बाद एक ओटीपी आएगा और फिर अपनी सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, जिनमें आपका नाम, पता, पति का नाम, जेंडर, जन्म स्थिति, पता लिखा होता है। जो गलत है उसे आप सुधार भी सकते हैं। अब नई पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। ये फोटो सफेद बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिसमें आपका चेहरा साफ और क्लियर दिखाई दे। फोटो का साइज 50 KB से 5 MB तक होना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे अगर आपसे मांगा जाए तो, जिनमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार, 10वीं पास मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके लिए आधार, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक से भी आप दे सकते हैं। आखिर में ई साइन करना होगा। अब फिर से आपको आधार नंबर डालना होगा, जिसका एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी डालते ही साइन हो जाएगा, या फिर डिजिटल सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। अब आप सबमिट बटन दबाएंगे और एक रेफरेंस नंबर और पीडीएफ रसीद आपको दिखाई देगी। इसे आपको डाउनलोड कर रख लेना है। बस आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि कैसे चेक करें। उसी वेबसाइट पे यानी कि https://voter.eci.government.in पर जाकर आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अपना रेफरेंस नंबर डालें। बता दें कि एसआईआर का दूसरा फेज अभी चल रहा है। ज्यादातर राज्यों में अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 है। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को आएगी। अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें, ये भी आपको बता दें। इसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। अब आपको सर्च इन वोटर लिस्ट पर जाना है और अपना ईपीआईसी नंबर, नाम, जिला, पता, विधानसभा चुनकर अपना सिलेक्शन लेना है। अगर आप अभी भी एसआईआर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर डायल करें 1950। अपने इलाके का एसटीडी कोड लगाकर आपको ये नंबर डायल करना है, या फिर ईसीआई की ऐप वोटर सर्विसेज डाउनलोड करनी है। वो का कॉल विद बीएलओ करना है। इसके बाद घर बैठे बैठे आपको 10 मिनट में फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो बाद में लाइन में लगना पड़ेगा। अपना और परिवार का नाम जरूर चेक करें। दैनिक भास्कर में इस तरह की जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।